कुछ समय पहले यानी कि 2-3 महीने या उससे भी अधिक हो गए हैं, मुझे याद नहीं है। एक चैनल मैसेज मैंने डाला था, उसमें कमेंट आया था कि मैम ये चैनल मैसेज क्या होता है, ये कैसे रिसीव होता है। तो मैंने जवाब तो दिया, क्या जवाब दिया मुझे याद नहीं है, बट उनको फिर भी समझ में बातें नहीं आई हैं और ऐसा तो होना मुमकिन ही है। और वो कोई मेल थे, तो ये सब चीज़ें तो होंगी क्योंकि अभी उनको एनर्जी का पता नहीं है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा खुद के ऊपर, तब जाकर कहाँ ये चीज़ें समझ में आती हैं। एनर्जी, चक्रा, चैनल मैसेज, ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में समझ में आती हैं। तो अक्सर कमेंट कुछ ना कुछ आते रहते हैं और मैं कभी कभी समझ नहीं पाती हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि जो भी कमेंट आते हैं अक्सर उसमें एक लाइन में जवाब नहीं दिया जा सकता है और इसी वजह से मैं कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ। ठीक है, तो लोग सोचते होंगे कि मैम जवाब नहीं देती हैं कमेंट करने पर भी। तो ऐसा है कि आप जर्नी के अलग अलग स्टेज पे हो और आपको अलग अलग काउंसलिंग की ज़रूरत है और अलग अलग गाइडेंस की ज़रूरत है और अलग अलग आपको मैसेज की ज़रूरत है। तो ये तो पॉसिबल तभी होगा जब आप पर्सनल गाइडेंस लेंगे, तो ही मैं बता पाऊँगी एग्जैक्ट। और जो चीज़ें चैनल होती हैं वो तो यूनिवर्स की तरफ से होती हैं और ये डाउनलोड होते हैं। और इसको मतलब वो मैसेज किसके लिए होते हैं, ये तो जो जिनको मिलते हैं और जो रिसीव कर पाते हैं ये वही जाने, क्योंकि हम लोग तो एक माध्यम हैं। और जो भी एंजलिक गाइडेंस हमें मिलते हैं और चैनल से जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्स उनको जोड़ के रखे हुए हैं और हम लोग सिर्फ एक माध्यम हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एनर्जी उनको पिक होती है और इसी तरीके से जर्नी उनको मदद मिलती है जर्नी में आगे जाने में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एनर्जी सबको रिसीव क्यों नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे कि ये एनर्जी मुझे क्यों नहीं रिसीव होती है, और मैं भी हूँ इस जर्नी में और क्या करना पड़ेगा एनर्जी को रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इन बातों को समझिए कि जो भी चीज़ हैं यूनिवर्स में 3D में, जो भी चीज़ें आँख से दिखाई दे रही हैं, ठीक है, वो सब में एनर्जी है और हम सब एनर्जी से ही बने हुए हैं। तो हमें ये चीज़ें इसलिए नहीं दिखाई पड़ती हैं और उन चीज़ों की जानकारी हमें नहीं होती है क्योंकि हम इन चीज़ों पर गौर कभी नहीं करते हैं, ध्यान कहीं नहीं देते हैं इन चीज़ों पर। हम लोग स्थूल चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और उस पर ही ध्यान देते हैं। दरअसल में सब कुछ एनर्जी है और जो ऊपरी चीज़ हम देख पाते हैं उस पर ही हम लोग अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। ये जो मनुष्य का शरीर जो है ये एक टूल है और इसके अंदर जो एनर्जी रोटेट हो रही है वो अलग है। तो यही चीज़ जो है ना एनर्जी, ये इंसान में डिफरेंस पैदा करती है और बाहरी तौर पे सभी इंसान एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, और इसी को फेमनाइन रिसीव कर लेती हैं और समझ जाती हैं, क्योंकि फेमनाइन इम्पैथ होती हैं तो एनर्जी को ही पिक करती हैं, ना कि बॉडी को वो देखती हैं। ठीक है, तो जो फेमनाइन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, यानी कहने का मतलब है फेमनाइन इम्पैक्ट तो होती हैं, वो कितना एनर्जी रिसीव करेंगी और कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगी, तो ये चीज़ें तो फेमनाइन के अपने वर्क करने के ऊपर है। जो फेमनाइन अपने ऊपर जितना ज़्यादा वर्क करती हैं और उतना ज़्यादा उनको एनर्जी रिसीव होती है, उतना ज़्यादा वो यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है और एंजेलिक गाइडेंस उनको उतना ज़्यादा दिए जाते हैं। क्योंकि एनर्जी पिक होने के बाद एनर्जी को संभालना भी पड़ता है, एनर्जी को रोटेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको
यूं ही दी जाती है। एनर्जी वेस्ट करने के लिए आपको एनर्जी नहीं दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से। जब आप उस एनर्जी का उपयोग करते हो ना, तभी यूनिवर्स समझ पाते हैं कि आप उस एनर्जी को मतलब सही से यूटिलाइज़ करोगे, तभी आपको वो एनर्जी दी जाती है। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि बहुत सारी फेमनाइन जो है ना, वो उनके चक्रास क्लीन मतलब हैं, वो क्लीनिंग करती हैं और उनके थर्ड आई भी ओपन हैं, फिर भी उनको एनर्जी मतलब क्यों नहीं रिसीव होती है। तो देखिए, हर बार एनर्जी गड़बड़ा जाती है जब भी आप 3D में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना करते हो और आप अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करते हो और अपना जो ओरा है उसको क्लीन नहीं करते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके चक्रा एक बार साफ़ हो गए और आपकी थर्ड आई ओपन हो गई तो बार बार गंदी नहीं होगी। चक्रा आपके बार बार ब्लॉकेज आ सकते हैं चक्रास में और बार बार आपकी थर्ड आई बंद हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार ABCD आपने पढ़ाई कर ली तो आपको आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको आगे की भी पढ़ाई करनी है। और जब आप आगे की पढ़ाई कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आप ABCD को भूल जाते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको थर्ड आई आपकी ओपन अगर है और आपके चक्रा क्लीन हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी एनर्जी रिसीव हो, फिर आपके चक्रास में ब्लॉकेज आ जाए तो फिर आपकी एनर्जी मतलब रिसीव नहीं होगी और ना ही आपको कोई मैसेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सब पर प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। और यानी कि कहने का मतलब है कि आपको अपने छोटी चीज़ पर ही नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। और जैसे कि खाना है, आप अगर अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन अब बाहर घूमने चले गए, वहाँ अनहेल्दी खा लिया तो अब आप सोचोगे कि मुझे क्यों नहीं एनर्जी रिसीव हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्योंकि फेमनाइन की एनर्जी जो होती है ना, बहुत साई एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट आप समझो कि ऐसी वाली एनर्जी होती है। उनको फ्रीडम चाहिए, उनको मतलब सब कुछ उनको चाहिए, तभी वो इसमें सरवाइव कर पाती हैं और उनकी जो एनर्जी है वो आगे की तरफ बढ़ती है और एनर्जी वर्क करती है। तो फेमनाइन को अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, बढ़ाना है और उसको सेव करना है और अपने ओरा को भी क्लींजिंग करते रहना है, क्लीन करते रहना है। तो सब पर वर्क करना है। और जब फेमनाइन सब कुछ वर्क करती है और अपनी एनर्जी जो उन्हें पीक होती है उस एनर्जी का सही से यूटिलाइज़ करती है, तो उनको भी एनर्जी रिसीव होगी और हर बार होगी। ठीक है, तो ये एंजल देखते हैं कि मतलब इस एनर्जी का जो भी एनर्जी उन्हें दिया जा रहा है उस एनर्जी का असल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी का सही यूटिलाइज़ करते हो और उनका मतलब प्रॉपर तरीके से एनर्जी को आप अपना रोटेट करते रहते हो तो आपको ये ऊर्जा दे दी जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा को समझना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल में ऊर्जा है क्या। ठीक है, इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप अपने खाना है उसको सुधारिए, एक्सरसाइज है उसको सुधारिए, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपके जो ओरा है ना उसमें भी ब्लॉकेज मतलब आ जाते हैं। और जब आप खाने में वेज खाना नहीं खाते हो या फिर कुछ भी लाइट खाना जो आपको हेल्दी बनाता हो, जो आपके बॉडी को हेल्दी रखता हो, मान लीजिए कि आपकी तबीयत जो है वो ख़राब रहती है और आप वीक फील करते हो, तो ऐसे में आपको एनर्जी फील नहीं होगी, आपके जो खुद की बॉडी नहीं संभाल पा रही है, तो आप इस एनर्जी को आपको क्यों दिया जाएगा, आप इस एनर्जी का क्या करोगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप हेल्दी शरीर में रहते हो, हेल्दी माइंड में रहते हो, तभी आपकी सोल तक एनर्जी पहुंचती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी आप खाना खाते हो
या अपनी बॉडी को जो भी एनर्जी देते हो, हम लोग जो भी खाते हैं सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारी बॉडी को नरिश करती है चीज़ें जो भी हम लोग खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं या जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को नरिशमेंट से अधिक मिलना चाहिए। यानी कि हमारी बॉडी जो है जितना रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी का, अगर हम वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम वर्क नहीं करते हैं तो हमें कम ज़रूरत है एनर्जी का। तो उतना मिलने के बाद हमारी बॉडी का जो भी है रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद एनर्जी हमारे सोल तक पहुंच जाती है, ठीक है। और हमारी सोल तक जब एनर्जी पहुंच जाती है तो वो अच्छे से वर्क करती है। तो इसी तरीके से सारा फंक्शन एक दूसरे से अटैच है, एनर्जी एक दूसरे से अटैच्ड है और चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी बॉडी को ही हेल्दी नहीं रखते हो तो मुमकिन है कि ये एनर्जी आगे की तरफ ना बढ़े, ठीक है। और अगर आप अपने ऊपर अच्छा से वर्क करते हो, एक्सरसाइज करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है और आपकी बॉडी में जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। तो ऐसे में मुमकिन है कि आपको एनर्जी रिसीव हो, ठीक है। और आप ऐसा भी करते हो कि हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग लापरवाही कभी कभी कर देते हैं और कभी कभी कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं कि हमें 3D में इधर उधर जाना पड़ जाता है और जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं जैसा कि होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट होना चाहिए, बॉडी का केयर होना चाहिए। तो ऐसे में जब नहीं हो पाता है तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी एनर्जी बिल्कुल रिसीव नहीं होती है। तो ऐसा जो लोग एनर्जी को पिक करते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग को एनर्जी पिक नहीं होती है उनके साथ ऐसा नहीं है। जिनको पिक होती है रेगुलर एनर्जी उनके साथ भी ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो आप खुद समझिए कि जो लोग इस जर्नी में अभी नए हैं और अपने ऊपर पूरा वर्क नहीं किया है और अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि असल में ये जर्नी है क्या, अगर आपको ईश्वर पर फेथ नहीं है तो भी ये एनर्जी रिसीव नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं आपको डेली लाइफ में करने की ज़रूरत है। अगर आपके चक्रास में ब्लॉकेज नहीं है और आपके थर्ड आई ओपन है और प्रॉपर तरीके से आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको एनर्जी रिसीव होगी।